नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बैटल ऑफ बंगाल में बाजी कौन मारेगा, सवाल बड़ा है। लेकिन चुनावी अंजाम से पहले बंगाल में मुद्दों की सुनामी आ गई है। जयकारा पॉलिटिक्स के बीच अब बंगाल में देवी कार्ड की एंट्री हुई है। लेकिन बंगाल के दूसरे बाबू मोशाई की तरह वहां के मुस्लिम वोटर इस बार बहुत चौकन्ने हैं। बंगाली मुसलमानों की इसी मूड मीटर ने सियासी माहौल को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। आज एम फैक्टर के 48वें एपिसोड में भाईजान के दिल की बात आप सुनिए, बंगाल के उस इलाके से जो क्रांति और वंदे मातरम की जन्मभूमि रही है। ममता जी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंगाल बदलेगा। যা ছিল বাম তাই মনে রাখবেন বিজেপির ওই শাম। বিজেপির মেম্বাররা কিছু পারে না, কিছু জানে না, বাজেটটা পর্যন্ত আমরা তো বলছি আপনারা আসুন শুনুন। टीएमसी ने एक के बाद एक कई फाउल कर लिए हैं। समूचे बंगाल को यह एहसास करा दिया है कि इस बार পরিবর্তন होके रहेगा। পুজো করেছে, সরস্বতী পুজো করেছে, জানে সব, জানেই না। আমরা তো যুগ যুগান্তর ধরে দুর্গা পুজো করি, কালী পুজো করি, আমার বাড়িতে কালী পুজো হয়। तो बंगाल की जनता समझ गई, अब ममता की जरूरत नहीं है, अब परिवर्तन चाहिए, भाजपा चाहिए। जिस वक्त बंगाल का माहौल बेहद गर्म है, जिस वक्त सियासी शोले धधक रहे हैं, उस वक्त कोलकाता में सियासत की लाठी छात्रों पर कहर बनकर टूटी। सियासत की ऐसी सूरत, पॉलिटिक्स के ऐसे पैंतरे पूरब पहली बार देख रहा है। बिल्कुल पहली बार। अंजाम जो हो, चाहे जैसा हो, मुद्दों की सुनामी से तिल को ताड़ बनाया जा रहा है। टारगेट पर दीदी का सियासी दुर्ग है, जहां परिवर्तन से पहले भगवा शोर है, जयकारों का जोर है। গান গান হরে কৃষ্ণ হরে রাম, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা। আমি বলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा। नारा पॉलिटिक्स पर बीजेपी टीएमसी में ठनी है। जय श्री राम का नाम लेकर भगवा ब्रिगेड बंगाल विजय पर निकली है। इसी लहर के सामने अब दीदी ने देवी के नाम का दांव हुगली में खेला है। बंगाल में दीदी सेना देवी का जय घोष कर भगवा सुनामी को चैलेंज करेगी। जिस हुगली से दीदी ने देवी का कार्ड खेला, उसी हुगली से सटे चिनशुरा में एम फैक्टर का कारवां मुस्लिम मूड की रीडिंग लेने पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं हुगली जिले के चिनसुरा विधानसभा क्षेत्र के उस स्थान पर जहां पर लिखे गए थे वो पंक्तियां जिन पंक्तियों को सुनकर आज़ादी के दीवाने भारत माता पर जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते थे। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं चिनसुरा में वंदे मातरम भवन पर और आज हम यहाँ मौजूद हैं सियासत के मूड मीटर को जानने के लिए, ये समझने के लिए कि आने वाले चुनाव में चिनसुरा विधानसभा क्षेत्र के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान और क्या कहता है चिनसुरा का मूड मीटर। चिनशुरा क्रांतिकारियों की धरती है। ये विधानसभा सीट साल 2011 से पहले लेफ्ट का गढ़ थी, लेकिन अब की बार टक्कर टीएमसी और बीजेपी में है। चिनशुरा विधानसभा में कुल 16% मुस्लिम वोटर हैं। एक समीकरण ये भी है कि जहां यहां के मुस्लिम मतदाता एक मुश्त वोट डालते हैं, इस सीट का सिकंदर वही बनता है। तो क्या तीसरी बार यहां के मुसलमान दीदी से मुतमईन हैं? इसका जवाब ऐतिहासिक इमामबाड़े में मिला। हम यहाँ पे इस सवाल का जवाब ढूंढने आए हैं जी कि बंगाल के चुनाव में ना एक एम फैक्टर का शोर है। एम फैक्टर ममता, मोदी और मुसलमान। इस चुनाव में बार बार कोई भी नेता हो, मुसलमान की बात घूम फिर कर आ ही जाती है। आप इसे कैसे लेते हैं कि सियासत में सियासत में हम
यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हुगली है, यहाँ पर जब कांग्रेस थी, कांग्रेस का जब ये था कमेटी के मेंबर थे हम, डिस्ट्रिक्ट के जिला के। अभी तीनों मूल के हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है मुसलमानों को कोई देखता नहीं, कोई नहीं देखता। वो सब लॉलीपॉप सब दिखाते हैं। सीपीएम थी वही करती थी, कांग्रेस थी वही यूज किया मुसलमानों को। अभी तीनों मूल का मामला है, लेकिन कम से कम ममता बनर्जी के ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। मुसलमान नरेंद्र मोदी को प्यार करता है, ऐसा नहीं कि उनसे नफरत करता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है मुसलमानों से इतने बैर कहेगा उनको, पार्टी वालों को। आपका कहना है कि बीजेपी वाले मुसलमानों से बैर करते हैं, मुसलमानों को कोई बैर नहीं है? ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं। हम लोग का क्या चाहिए? शांति से जिंदगी चाहिए, दो वक्त की रोटी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। चिनशुरा इमामबाड़ा करीब 300 साल पुराना है। यहाँ से निकला पैगाम यहाँ के मुसलमानों में खासी पैठ रखता है। लेकिन इमामबाड़े की चौहदियों के पीछे अब की बार क्या चल रहा है? इमामबाड़ा तकरीबन 300 साल पुराना है और एक वक्त था जब इस इमामबाड़े के ठीक पीछे बंदरगाह होता था। जी हाँ, पोर्ट होता था और नदी मार्ग से व्यापार किया जाता था। ये भी बताया गया कि इस इमामबाड़े का निर्माण मोहम्मद मोहसिन साहब ने करवाया था, जो कि उस वक्त में घोड़े के व्यापारी होते थे और उनके घोड़े अफगानिस्तान से आते थे और उस व्यापार से जो भी आमदनी होती थी मोहसिन साहब दान कर देते थे और उन्हें के दान के दिए पैसे से इस इमामबाड़े का निर्माण किया गया है। फिलहाल आइए चलते हैं। इमामबाड़े के इतिहास भूगोल को समझने से ज्यादा हमारी जिज्ञासा यहाँ पक रही सियासी बिरयानियों को समझने की थी। वैसे चिनशुरा विधानसभा सीट पर दीदी का साल 2011 से ही कब्जा है। साल 2011 में टीएमसी यहाँ 54% वोट हासिल करके जीती थी। वहीं सीपीएम को 23% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 19% वोट हासिल हुए थे। अब की बार यहाँ के मुसलमान कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे और क्यों जाएंगे, इसका जवाब इमामबाड़े में ही मिला। ये बताइए इफ्तिखार भाई कि सियासत कैसे चल रही है आपके इलाके में? सियासत ठीक ही चल रही है, लेकिन अब जो देख रहे हैं मार्केटिंग का बताएं तो टीएमसी की मार्केटिंग अच्छी है यहाँ पर में। मार्केटिंग? जी, अच्छा वही मार्केटिंग कह सकता हूँ। वो मार्केटिंग है उनका अच्छी है। मुसलमान वोट जो बताते हैं हम लोग 29% वोट है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कुछ अब्बास सिद्दीकी साहब जो है हम लोग फुरपुरा शरीफ के हैं, तो थोड़ा वोट लगता है उस डाइवर्ट हो जाए। मुकाबला किनके बीच होगा? मुकाबला तो चलेगा बीजेपी और टीएमसी से चलेगा यहाँ पर। ये बताइए अचानक 6 साल में बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी कैसे होगी बंगाल में कि सीपीएम कांग्रेस ये बिल्कुल किनारे चले गए? अभी नहीं गए वो, अभी आप लग रहा है, लेकिन दीदी का लग रहा है गवर्नमेंट रहेगा, सीट कमेगी। लेकिन जो देख रहे हैं इलेक्शन का जो देख रहे हैं हालत देख रहे हैं, ममता दी गवर्नमेंट में आएगी, लेकिन सीट थोड़ा कम होगा उनका। वो तो 147 सीट चाहिए, उसमें 160 होगा और कुछ अगर कम पड़ता है तो आसपास से ले लेंगे कोशिश। चलिए, इफ्तिखार भाई ने तो परिणाम भी बता दिया, पूरी गिनती बता दी कि कितने सीट आएंगे, कितने चाहिए और क्यों आएंगे, कैसे आएंगे। वंदे मातरम की भूमि चिनशुरा हुगली जिले की विधानसभा सीट है। वो हुगली जहां की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ममता राज में बंगाल को मिनी पाकिस्तान कहती हैं। इस सियासत को बंकिम चंद्र चटर्जी और टैगोर के बंगाल का मुसलमान भी खामोशी से सब कुछ सुन और देख रहा है। लेकिन वो इस बार किसे चुनेगा, दीदी को या फिर दादा को? अभी ना इस चुनाव में मीर जाफर के भी नाम सुनाई दे रहा है राजनीतिक गलियारों में। हर कोई एक दूसरे को मीर जाफर कहने को तैयार है। आपको क्या लगता है कौन है बंगाल का मीर जाफर? हाँ, बंगाल का मीर जाफर अभी लगता है जो अभी इलेक्शन का पहले 1-2 महीने पहले उलट पलट हो जाता है, उसको मीर जाफर कहता है। 10 साल एक साथ गुजरा है हमारा साथ, जो टीएमसी का साथ गुजरा है। कौन? वो कौन? शुभेंदु अधिकारी है। अच्छा। वो राजीव बंदोपाध्याय है। इसका आरोप भी है, उसका बोईसाले डालमिया करके एक सब कुछ है। इसका अभी जो आम जनता है, हमारा ये कहने से नहीं है, आम जनता कहते हैं उसको, गद्दार कहते हैं। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि दीदी के जो दावे हैं कि लगभग जो 30% मुस्लिम मतदाता हैं वो हमारे साथ हैं। दूसरा दावा मोदी जी का है कि मुसलमानों में मेरा साइलेंट वोटर है। और तीसरा दावा तो आप समझ ही रहे हैं, वो तो सीधा मजहब के नाम पे ही करते हैं ओवैसी साहब। तो आखिर मुसलमान किसी सोच में तो नहीं फंसा, कहाँ जाऊं? नहीं, मुसलमान जो है बंगाल का मुसलमान वो दीदी का साथ है। इतने काम किया है हम मुसलमान के लिए, दीदी ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। वो सोचने का बारे में दीदी है हमारा मुसलमान के लिए सब कुछ, और दीदी रहेगा, और दूसरा कोई आदमी नहीं है यहाँ पर।
जो सोचने के लिए, बंगाल का मुस्लिम के लिए। बंगाल की सियासत में मीर जाफर कौन है, क्यों है, इस पर इमामबाड़े के मुसलमानों की अपनी राय है। जिस वक्त इमामबाड़े में विरोध के बाण सियासतदानों पर चल रहे थे, तभी हमारे कैमरे में ऐसा फनकार कैद हुआ जिसने सुरों से सियासत को हकीकत के तराजू पर तौला। टीएमसी की सरकार में जो कलाकार हैं उनको 1000 रुपये महीने का प्रकल्प मिलता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक भत्ता मिलता है और उसके बाद इन्हें सरकारी कार्यक्रमों में गाने के लिए भी बुलाया जाता है, उसके अलग से पैसे मिलते हैं। यही है ना? हाँ हाँ। तो अब दादा आप सुना ही दीजिए बाउल में। আমি জন্ম ভরে একদিন না আমি দেখলাম না রে। इमामबाड़े में ही सालों पुरानी सूर्य घड़ी है, जिसे यहाँ के मुसलमान अजूबा बताते हैं। ये घड़ी सालों से सही वक्त बताती आ रही है, लेकिन अब की बार बंगाली भाईजान बंगाल में किसका वक्त सही करेंगे। पौराणिक घड़ी की परख में मुस्लिम मूड के सही कांटे का भी अंदाजा लगा। ये घड़ी सूर्य के किरणों के इशारों पे चलती है। चलिए इसकी भी बात करेंगे और सियासत पे तो हम हैं ही, जानेंगे कि क्या है यहाँ का एम फैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक घड़ी है। ये घड़ी सूर्य के किरणों के इशारों पे चलती है। चलिए इसकी भी बात करेंगे और सियासत पे तो हम हैं ही, जानेंगे कि क्या है यहाँ का एम फैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक घड़ी है। इसे ये क्या है भैया? ये सन क्लॉक है। क्या नाम? सूरज घड़ी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमीज। तो सूरज घड़ी है, इसके हिसाब से अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी तो हिसाब से बज रहा है, देखिए ये जैसी परछाई पड़ रहा है, ये तकरीबन 2-2:30 के तरह बज रहा है। 2-2:30? हाँ, 2, सवा 2 या 2:30 ऐसा ही होगा। देखिए आप, ये परछाई यहाँ लास्ट एंडिंग करेगा, यही हो रहा है मेन टाइम। खैर अब 350 साल की अपनी उस गरिमा को हम कहाँ तक ला पाए हैं ये तो सबको मालूम है, लेकिन सियासत पे बात कर लेते हैं। मूड मीटर जान लेते हैं, क्या कहता है एम फैक्टर। कल में देखिए सियासती फैक्टर कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे तो लोग करवाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ का मुस्लिम का मेन मुद्दा है। आप कहीं भी मुस्लिम एरिया घूम लीजिएगा तो सबका मेन मैटर है कि दीदी को इस साल आना ही है। क्या है कि दीदी ने जो काम किया है, ममता बनर्जी ने जो काम किया है, तो वैसा आज तक कोई बंगाल में ऐसा सीएम शायद ही अब किसी को मिल पाए। चिनचुरा के मुस्लिम चित्त में क्या है, क्यों है, अब तक की पड़ताल में ये साफ होने लगा था। यहाँ के भाईजान बेबाकी से बंगाल का फरमान सुना रहे थे, लेकिन क्या इमामबाड़े के बाहर भी दीदीगिरी का ही शोर है। हमारी मंजिल यहाँ का नामचीन कॉलेज था, तो क्या यहाँ के मुसलमान भी दीदी से ही मुतमईन दिखे या फिर उनके दिल में कोई उलझन है। के लिए तो दीदी कहते हैं कि यार भाई बीजेपी वाला तो जीने नहीं देगा, मुसलमानों को भगा देगा। नहीं, ये सब गलत बात है, लेकिन ये भड़काने वाली बात है। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं बताया जो हम मुस्लिम का साथ में नहीं है, कुछ नहीं, खाली हिंदू का साथ है, हिंदू का ही काम करेंगे। ये गलत बात है। ये लोग भड़काते हैं, लेकिन मुसलमान को भड़काते हैं, बोलते हैं नहीं वो साथ नहीं देता, ये करेगा। लेकिन तो ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी आएगी तो सोनार बांग्ला बन जाएगा। जी एकदम बिल्कुल, एक्चुअली मतलब एकदम बिल्कुल 100% है। मतलब आपके बाकी राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ एकदम सब अमन चैन है। हाँ एकदम बिल्कुल सही है। ये लोग गलत बात देते हैं, जब वहाँ वो ये हो रहा वो है नहीं। गुजरात में थी ना बीजेपी की सरकार, गुजरात में। हाँ जी, गुजरात में तो बहुत अच्छी है। गुजरात में जैसा है हमारा तो संख्यालघु मोर्चा जितना है, कम से कम 8% है, उनको कम से कम 5-6% मतलब काम भी करते, उन लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ का कोई नहीं है। लेकिन जो चीज़ है हर एक जगह एक्चुअली क्या कुछ ना कुछ होता रहता है। वो अगर 1% होगा तो 10% बताते, लेकिन इसलिए आदमी को भड़का के हम लोग को मुस्लिम को ऐसा ये कर रहा है। लेकिन आपको दीदी नहीं चाहिए, दादा चाहिए। जी एकदम मोदी सरकार आएगी, हमारा नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, यहाँ पे जब सरकार गठन करेंगे तो हमारा मतलब बीजेपी सरकार ही गठन करेंगे। नसीरुल हक मोदी के फैन दिखे। चिनचुरा की एक पहचान गंगा से भी जुड़ी है। यहाँ के गंगा घाट राजनीतिक चर्चाओं का गढ़ माने जाते हैं। दीदी मुसलमानों को अपना कैडर वोटर बताती हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम घरों में अपने साइलेंट वोटर होने का दावा करते हैं। क्या चिनचुरा में साइलेंट फैक्टर है? इसका जवाब गंगा के मोहसिन घाट पर मिला। चुनाव का तो खबर है,
क्या लग आने रहा है, वाले माहौल क्या हैं है? माहौल तो यहाँ पे आने वाली है मोदी जी। मोदी जी? जी। अरे क्या आप लोग मजाक तो नहीं करती हम लोग? मजाक नहीं कर रही, सही बता रही है, जो अभी चल रही है यहाँ पे वही बता रहे हैं हिजाब में है, नकाब में है, नाम क्या बताया? रुखसाना जी। जी। और कह रही है मोदी जी आएंगे, तो क्यों आएंगे मोदी जी? ऐसा क्या खास कर दिया आपके लिए? मोदी जी अभी हमारे देश के लिए कितना बहुत सारे अच्छे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए, यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम लोग के लिए यहाँ पे हर एक तरफ लड़की को लिए इज्जत के लिए हैं। देखिए आजकल आए दिन यहाँ पे झमेला झंझट हो रहा है। ये जो यहाँ पे पहले जो ममता जी थी, यहाँ राज्य की जो मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है जी है, मगर हम लोग चाहते वो ना रहे, मतलब वो थी हो जाए। जी थी हो जाए। खाना मैडम नाराज दिख रही हैं, कह रही हैं कि कार्ड दिखाइए, कह रही हैं कि ये मुझे स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया गया था, लेकिन जब लेके जाती हूँ तो ये दिखावे के लिए, शायद यही नाराजगी की वजह है, बाकी तो यही जाने। रुखसाना बेगम ने जो कहा, क्या वैसी ही राय यहाँ के दूसरे मुसलमान भी रखते हैं? मोहसिन घाट पर ही हमारी मुलाकात मीर अमानत अली से हुई। अली किसे बंगाल का तख्त सौंपना चाहते हैं और क्यों? इसका जवाब और भी हैरान करने वाला था। चुनाव में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, मामला क्या रहेगा? दीदी तो कहती है कि सारे मुसलमान जो हैं उनके लिए तो सोचना ही नहीं है, वो तो सब मेरे हैं ही हैं। गलत बोल रहा है दीदी, तो गलत बोल रहा है दीदी। जाएगा एकदम 110% गारंटी वो दीदी जा रहा, दादा आ रहा। लेकिन क्यों? हमारा मोदी जी आज के 7 साल में उसको देखा दिया कितना दाम में। आज के 73 साल हमारा देश स्वाधीन हुआ था। ये पहले एक मुख्य प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये काम देखा दिया। 127 कोटी हमारा यहाँ पे आबादी है, तो उन्होंने क्या 127 कोटी मतलब करोड़, 135 कोटी, 135 कोटी, कोटी मतलब तो समझते हैं आप, करोड़ है। हाँ, 135 करोड़ का हमारा आबादी है। उन्होंने 127 प्रकल्प बनाया। और बनाया 127 प्रकल्प बनाया, प्रकल्प। हाँ, प्रकल्प बनाया उन्होंने। प्रकल्प मतलब इंडस्ट्री। हाँ, उन्होंने जो पैकेज होता है 127 वो बनाया। तो उन्होंने क्या बोला, जी हम खाएगा भी नहीं, खाने भी नहीं दूंगा, हम चौकीदार बन के रहेंगे। चिनसुरा के मुस्लिम मूड को समझना उतना ही मुश्किल है जितना बंगाल की सियासत को समझना। इमामबाड़े से बाहर हवा दीदी के खिलाफ बहने लगी थी, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला था? क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल कैसा है इधर? चुनाव का माहौल जो है अभी तो बहुत ही खराब है, क्योंकि विगत तो ये जो 10 साल 9.5 साल जो इधर राज चल रहा है, इससे पहले वामपंथी लोग इधर 34 साल राज करके गया, CPIM पार्टी वाला। तो इतना संतरास, इतना मारपीट, चोरी, राहाजानी वो टाइम फिर भी कम था। अब ये 9.5 साल जो चल रहा है हमारा गांव साइड में, मैं कभी गया उधर जाके देख के आया। आदमी सब एकदम डर में, कोई किसी को अच्छी बात या क्या चल रहा है ये बनने को बहुत डरता है। चिनसुरा से एम फैक्टर के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि गुल ने तमाम उम्र किया खार से निभा, एक आदमी की निभ न सकी आदमी के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।